कॉलेज के एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं जो हाल ही में माउंट एवरेस्ट जाके आए हैं, लेकिन की जर्नी बहुत ही रोचक रही है। हमारे साथ है पद्मा नामगिल जो डेवी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। पद्मा, अगर हम आपकी बात करें, आप माउंट एवरेस्ट अभी चढ़ के आए हो, कैसा फील हो रहा है? मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। ये मौका मिला मुझे माउंट एवरेस्ट सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ने का, और एनसीसी ने मुझे ये मौका दिया, तो मैं बहुत ही खुश नसीब और गर्व महसूस कर रहा हूँ। हाँ जी। सबसे बड़ी बात अगर हम बोले, एनसीसी कैडेट्स हर किसी का ख्वाब होता है माउंट एवरेस्ट जाना, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आपने शब्दों में बयां कर दिया। इसकी एक जर्नी चली होगी आपकी, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे आपने इसको फुलफिल किया? तो 2024 के जुलाई में हमारा शुरू हुआ था, सिलेक्शन शुरू हुआ था। तब यूनिट लेवल से हमारा सिलेक्शन शुरू हुआ। इसके बाद यूनिट से हम सिलेक्ट होके ग्रुप compete करने गए। वहाँ से सिलेक्ट होके दिल्ली बुलाया हमें। दिल्ली में अलग अलग स्टेट से कैडेट्स आ रखे थे, अराउंड 250 कैडेट्स वहाँ पर आ रखे थे। उनके बीच हमारा सिलेक्शन हुआ, जिनमें से 36 कैडेट को सिलेक्ट किया गया था। और इनके बाद हमारा सिलेक्शन कम ट्रेनिंग भी हुआ, और प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन गया एक माउंट अभिगामिन, जो कि उत्तराखंड में है। वहाँ पर हमारा अराउंड 30-40 डेज का एक्सपीडिशन गया। एक्सपीडिशन करने के बाद हमें बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करवाया NIM उत्तरकाशी में। उसके बाद हमें विंटर ट्रेनिंग भी कराया। उसके साथ साथ सिलेक्शन भी हो रहा था हमारा। तो 16 कैडेट्स को विंटर ट्रेनिंग ले गए लद्दाख में, सियाचिन में। वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है जहाँ पर, वहाँ पर आर्मी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर हमारा 1 महीने का ट्रेनिंग हुआ, उसके साथ सिलेक्शन भी था। तो 16 में से फाइनली जनवरी में हमारा 10 कैडेट्स सिलेक्ट किए गए थे, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, जो कि माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए ले गए हमें। हाँ जी। एक पल के लिए जब आप माउंट एवरेस्ट के लिए जाते हैं तो हर कोई घबरा जाते हैं, फैमिली वाले घबरा जाते हैं, तो ऐसा आया था फीलिंग घर वालों के मन में या आपके मन में? जी, तो मम्मी तो थोड़ा डर गई थी पहले, बोला कि ये रिस्की है तो सोच लेना अच्छे से। फिर पापा ने बहुत अच्छा, मम्मी पापा दोनों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो हमने ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा किया था, जिसलिए हमें अच्छे से हमारा एक्सपीडिशन हुआ। हाँ जी। कई मैं लोगों से मिलता हूँ, कई काफी उम्रदराज लोग होते हैं, आपकी काफी यंग एज में आप जाके आए हैं, जो पूरी उम्र अपनी खपा देते हैं और वहां पे माउंटेन्स में जाते हैं, उत्तराखंड में करते हैं, उत्तरकाशी में करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये हो पाया और आपने इतना हार्ड वर्क किया था कि लोगों की भी एफर्ट थी? हाँ जी। तो सबसे पहले तो एनसीसी ने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया है, वो उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। क्योंकि एक एक्सपीडिशन करना, जो कि माउंट एवरेस्ट जैसे करना, तो इनमें हमें ट्रेनिंग चाहिए, फाइनेंशियली बहुत अच्छा सपोर्ट चाहिए, हर चीज़ को देखना पड़ता है हमें। अच्छा ट्रेनिंग, बहुत सी चीज़ें, बेसिक कोर्स करना, विंटर ट्रेनिंग, विंटर में कैसे सर्वाइव करना, तो और वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन है, वहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए कि हम कि एक एक्सपीडिशन कर पाए। क्योंकि माउंटेनियरिंग की बात करें तो इक्विपमेंट्स महंगे हैं, एक एक्सपीडिशन महंगा हो जाता है। तो एनसीसी ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया और मैं उसके लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ। तो आपको ये लगता है कि आप लद्दाख से आते हैं बेसिकली, तो वो पॉजिटिव पॉइंट रहा है, क्योंकि लद्दाख में भी एक हाईली एल्टीट्यूड रहता है, उसका काफी पॉजिटिव पॉइंट रहा? हाँ जी। जो लद्दाख है वो 9000 फीट, हमारे जो घर है 9-10,000 फीट पे है, जो कि हाई एल्टीट्यूड पहले माना जाता है वहाँ से ऊपर को। तो उस हिसाब से मैं बचपन से वहाँ रह रहा हूँ, तो थोड़ा आसानी हो लग रहा था मेरे को। पहाड़ी जगह से हूँ, ड्राई एरिया है थोड़ा, ऑक्सीजन की थोड़ी, बट उसने बहुत ही फायदा दिया मेरे को, बहुत ही हेल्प किया। यस सर। माउंट एवरेस्ट के बारे में एक सोशल मीडिया में वीडियोस चलती हैं कि कितने लोग वहां पर मरे पड़े हैं, कंकाल के कंकाल पड़े हैं, कुछ आपने ऐसा भी देखा और डर आया था कभी मन में? हाँ जी, जब हम चढ़ रहे थे कैंप 4 की तरफ जा रहे थे, कैंप 4 में हमने पहला डेड बॉडी देखा था, जो कि पिछले साल पुराना था बहुत ही। इसके ऊपर हमने 3-4 और भी देखे थे। एक तो जस्ट सबमिट के थोड़ा नीचे ही था। फॉरेंस डेड बॉडीज बहुत देखते हैं, कुछ के हमें ऊपर से जम करके भी जाना पड़ रहा था, कुछ के सर के ऊपर पैर रख के भी जाना पड़ रहा था। और क्योंकि रूट जो होता है पतला होता है, एक की रोप लगा होता है, उस पर से जाना पड़ता है, और अगल बगल से जाए तो हमें गिरने के चांसेस होते हैं। तो डेड बॉडीज को नीचे भी लाना बहुत ही मुश्किल रहता है वहाँ पर, इसलिए डेड बॉडीज के कभी ऊपर से जाना पड़ता। तो हमें भी पहले थोड़ा डर लगा कि, बट हमारे सर लोग थे हमारे, उन्होंने मोटिवेट किया, हमें समझाया, हमारा हौसला बुलंद रखा, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुली सबमिट किया हमने। माउंट एवरेस्ट जाने वाले कुछ लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपने निजी अनुभव से, कि ये चीज करें, ये चीज ना करें? मैं अपने कैडेट्स को कहना चाहता हूँ कुछ, कि एनसीसी के थ्रू, एनसीसी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमें देता है, तो जस्ट ग्रैब इट एंड गिव योर 100% इन दैट। और आई एम वेरी थैंकफुल टू एनसीसी। जो कुछ भी हूँ मैं एनसीसी की वजह से हूँ, और मैं बाकी युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि एनसीसी मौका देता है, करो उसको। यस। माउंट एवरेस्ट के बाद अगला टारगेट क्या है? माउंट एवरेस्ट तो फतेह कर लिया आपने काफी यंग एज में, अब अगला टारगेट क्या है?
स्टडीज़ भी देखना है मेरे को, स्टडीज़ थोड़ा बैक चल रहा है, और साथ ही साथ मैं लद्दाख से हूँ तो आई एम थिंकिंग टू एक्सप्लोर द माउंटेन्स ऑफ लद्दाख, क्योंकि लद्दाख में भी 7000 पीक्स बहुत सारे हैं, तो इंडिया के माउंटेन्स, लद्दाख के माउंटेन को भी एक्सप्लोर करने का मैं सोच रहा हूँ अभी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो पद्मा नागमेल है और एनसीसी के कैडेट हैं, डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह करके आए। उन्होंने अपने अनुभव पंजाब केसी टीवी के साथ साझा किए। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसी टीवी, चंडीगढ़।